नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। बिहार में मोदी की मां को एक पंचर वाले ने गाली दिया। अब उसका भुगतान तो पूरे बिहार को करना पड़ेगा। बिहार में कोई मां नहीं बनेगी। आप समझ लीजिए, इंसान जब बच्चा पैदा होता है, मैं गर्भ की बात किया तो बच्चे की पैदाइश की भी बात करता हूं, और सनातन में जो लोग यकीन करते हैं उनको पता होगा। हालांकि जो ये सब नौ सनातनी है इनको शायद ना पता हो। जब बच्चा जन्म होता है, वो बच्चे का होता है, तो कहा जाता है ये किस गण का है, देवगण का है कि राक्षस गण का। इसका गण कौन सा है, राक्षस गण है, देवगण है, ये अलग अलग होता है। हर बच्चे का, बेटी हो बेटा हो, सबका होता है। अब आप कल्पना करिएगा, मैं फिर कह रहा हूं और अपनी जिम्मेदारी पूरे कह रहा हूं, इस देश में क्या राक्षस जो गण वाले हैं वही अब राज कर रहे हैं? कि मतलब अगर हमारी मां को गाली दे दिया तो हम किसी को मां ही नहीं बनने देंगे। गर्भवती महिला को अस्पताल नहीं जाने दे रहे हैं और पूछ रहे हैं, जब पता था बंद होने का तो अभी होना था। अरे भाई, पेट में बच्चा, बताओ ये सारे के सारे अविनाशी हैं क्या? इन्हें पता नहीं है क्या गर्भ? किसी को भी मैं कर रहा हूं, वो चाहे अंबानी अडानी हो, चाहे सबसे गरीब आदमी हो, इसे तो हर व्यक्ति जानता है। गर्भ में सब रहते हैं और बचपन से ही सुनते हैं कहानियां कि बच्चा, तुम बेटा पेट में थे तो तुम ऐसा हुआ, हम इतना परेशान हुए। हर माँ बाप, आज से नहीं, आदि से। ये जो भाजपा झंडा और गमछा ओढ़ लेते हैं, ये सारे मछली के साथ गिरे थे क्या पानी में? सारे अविनाशी हैं। ये न माँ जानते हैं, न माँ का गर्भ जानते हैं, न गर्भावस्था की पीड़ा जानते हैं, लेबर पेन नहीं जानते, ये प्रेगनेंसी नहीं जानते, ये जो है प्रसव नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते हैं, जाहिल। और अभी मनोज जरांगे पाटिल ने जब मुंबई में कदम रखा था, तो वहां की हाई कोर्ट को बहुत सारे कष्ट हुए थे। बिहार में, पटना में कोई हाई कोर्ट वगैरह नहीं है क्या? कोई अदालत नहीं है? वाकई बिहार जंगल राज है, जहां पर अदालतें नहीं है, गुंडों के हाथ में है पूरा का पूरा बिहार। आज बिहार के मां बहन बेटियों पर भाजपाई गुंडों का कहर देखने को मिला, और हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग जो छोटे या बड़े या डिजिटल तमाम पत्रकारों ने कैप्चर किया है, उन्हीं के सौजन्य से, मैं उन सबका आभारी हूं, उनके सौजन्य से हम दिखा रहे हैं, आपको दिखाएंगे। और सोचिए, सुबह से 56 इंची छाती गायब है, वो छुप कर मजे ले रहा है, क्योंकि देश मुद्दे से भटक गया है। और यही तो सबसे ज्यादा फर्टाइल टाइम होता है, फर्टाइल भूमि होती है, पॉलिटिकल ग्राउंड होता है, जब भाजपा की फसल लहलहाती है, सब छुप के मुस्कुराते हैं और फसल लहलहाती है। और इतने नहीं, मैं एक नहीं 1000 बार अपने कार्यक्रम कहा हूं कि ये सब महाडरपोक भी होते हैं। जहां किसी ढंग के आदमी से पाला पड़ा है, दुम दबाग भागे हैं सब, दुम दबाग भागे। लाइए भाव को चर्चा में लाइए, एक एक करके दिखाते हैं। अब हम, स्वागत है भाव। आज शब्दों पर नियंत्रण थोड़ा सा मुश्किल भी हो जा रहा है, और फिर भी हम कह रहे हैं कि भाई, इस देश में जो लॉ एंड ऑर्डर वाले लोग हैं हमारे शब्दों को गौर से सुनेंगे, क्योंकि उनको अगर कुछ करना होगा तो सबसे आसान हम ही लोग टारगेट हो सकते हैं। क्योंकि इन गुंडों पर उनकी न लाठी चलेगी, न उनकी कलम चलेगी, न उनके जो है अदालतें खुलेंगी, कुछ नहीं होगा। ये गुंडे सब दामाद है, सत्ता पोषित दामाद हैं। पुलिस, कई विजुअल्स में आपको दिखेगा, पुलिस खड़ी होकर के इनको प्रोटेक्शन दे रही है। तो ये ढकोसला क्यों चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूं, विजुअल्स देखिए और फिर भाव से सुनिए। विजुअल्स लाइए, एक एक करके लाइए। पहला विजुअल प्ले करिए। पे क्या है हम दिखाना चाहेंगे, इस गाड़ी को क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। जाने दीजिए। देखिए, ये डिलीवरी केस क्या क्या बोल रहे? दिया जाएगा, कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा। नहीं जा दिया। अरे मरीज है, मरीज है तो होना चाहिए, पहले नहीं मालूम था। बताइए, देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी, डिलीवरी है, हथियार है, उसको दर्द हो रही है, जाने दीजिए। अरे नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। अगर अभी राजद के लोग रोकते तो आप लोग कहते गुंडा राज। राजद के लोग ने रोका, हालन रोका है, तो मरीजों को रोक दीजिएगा। मरीज को नहीं रोका गया है। नहीं, डिलीवरी केस है, इन्हें जाने दिया जा रहा है। डिलीवरी केस है, अस्पताल में जाने दिया जा रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं जाने दीजिए, जाने दीजिए। वो से रास्ता निकलिए, उसे नहीं निकलिए, ऐसे नहीं जा दीजिएगा। बगल में अस्पताल है, तो इधर आइए।
बगल में अस्पताल है, 5 कदम के दूरी पे कह रहे हैं नहीं जाने देंगे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। 7 बजे देखे नहीं, 7 बजे बंदी है, 7 बजे से 12 बजे तक बंद है। डिलीवरी नेताजी, अरे डिलीवरी मतलब टाइम देख के होगा जी, डिलीवरी टाइम देख के होगा नेताजी, उसका तो कभी भी दर्द हो जाएगा। कहीं दर्द हो गया? अरे तो मरीज भर्ती है ना, अस्पताल जा रहा है, अस्पताल जा रहा है, सब गलत है क्या? सब गलत, झूठ बोल रहा है सर, सब झूठ है। अब आप सत्य बोल रहे हैं। हाँ, हमको कहा गया कि हमसे प्रधानमंत्री का अपमान का बदला लेना होगा, बंद करके हमको उसको मैंने डिलीवरी मरीज को रोक दीजिएगा, उससे बदला होगा ना, उसका क्या रोकेंगे हम। लेकिन वह जानबूझ के जान रहा है कि 7 बजे हमसे बंद है और फिर अभी आता है। पेट्रोल जब उतर हुआ इससे जान रहा है कि 7 बजे से बंद है। वो बेटा वो पुतो है, अभी मेरे पेट का बुतरू रो रहा है। डिलीवरी का मतलब वही है ना? डिलीवरी का मतलब वह नहीं है। यह गाड़ी वाले ड्राइवर जो है जानब का है, इस चलते धन्यवादी किया जा रहा है। एक मिनट, आप बात कर रहे हैं, आप बात करने दीजिए, नहीं आप बात करने दीजिए, आप अध्यक्ष है, अरे आप अध्यक्ष है, आप अध्यक्ष है, आप अध्यक्ष है। Who are you? Who are you? I am a member of BJP. Listen to me. Listen to me. And he is a member of BJP Fatehpur. जाने दिया नहीं। Listen to me. Listen to me. आप डिलीवरी केस को जाने दिया। आप कह रहे हैं कि यादव ड्राइवर है? नहीं, अरे क्या कहा जा रहा है, वो तो है। हाँ है तो यादव इस रोड पे उतर गया कि भाजपा को नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। यादव बच्चा नहीं होने देंगे भाई, अब कृष्ण को ही पैदा होना पड़ेगा, यादव बच्चा नहीं पैदा होने देंगे। सब यादव है। मोहन यादव, इसी भाजपा में क्या कर रहे हो? पर्ची लेक मजे। चलिए अगली क्लिप देखिए भाई, बस देखिए, पूरा भीतर इकट्ठा होने दीजिए तब उद्गार सामने आवे। शब्द कह तो नहीं, शब्द नियंत्रण नहीं है। देखिए जरा। पटना में जाम है, 3 बजे से जाम है और रो रही है, तड़प रही है, इसके बाद भी लोग रोड से हट नहीं रहे हैं। आज किस चीज का एग्जाम है? रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है और आज रोड जाम है। और भाजपा के राज में रोड जाम हो रहा है, सरकार है उनका, उसके बाद भी अगर रोड जाम करने की अगर नौबत आ रही है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री के पद से, और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे करके रोड जाम कर ले। समस्या का अगर समाधान रोड जाम है तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देके रोड जाम कर ले। बच्ची का एग्जाम है पटना में और ये ओबरा में फंसी हुई है जाम में और लोग इनको जाने नहीं दे रहा है। गुंडागर्दी रोड पे भाजपा के लोग और जदयू के लोग खुला गुंडागर्दी कर रहे हैं। यही हम बच्ची एग्जाम देने नहीं जा सकती है, उसका एग्जाम पड़ा हुआ है, एग्जाम नहीं देने जा सकती। लेकिन बिहार के लोगों को एक बात के लिए सैल्यूट है, वो भले ज्ञानेश, राजीव और ये मोदी और इन सबके बदौलत सरकार ये बना ले कुछ भी, लेकिन बिहार वाले, उत्तर प्रदेश वालों को तो सीखना चाहिए, देश के तमाम लोगों को। वहां आम नागरिक भी और पत्रकार भी वो साहसी हैं, इसके लिए तो सैल्यूट बनता है। अगला क्लिप दिखाइए। यूपी में तो हम नहीं देखे आम आदमी कभी मुंह खोल पावे, महाराज जी के शासन में। ये देखिए, हटा दीजिए, इससे ज्यादा क्या दिखाएं, इसको दिखाने में भी शर्म आती है। ये महिला टीचर है, कैसे उसको खींच करके, जैसे मतलब सड़क पर बेसुध सा कर दिया, उसको खींच खींच करके तमाशा बना दिया है सड़क का। ये महिला टीचर है। अगली क्लिप लाइए। समस्त देशवासियों को प्रणाम और हमारे बिहार की जनता को प्रणाम, और खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम। और ये संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है। मैंने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माता के ऊपर किसी व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की, जिसके कारण कि प्रधानमंत्री जी बड़े ही व्यथित हुए, बहुत दुखी हुए, और उन्होंने अपनी पीड़ा जो है तमाम बिहार वासियों के साथ उन्होंने शेयर की। और उनकी उस वीडियो को देखने के बाद मेरी भी अंदर एक कुछ बातें थी जो मैं चाहती थी अपनी पीड़ा को मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से के समक्ष में रखूं, क्योंकि जिस पीड़ा से प्रधानमंत्री जी गुजर रहे हैं उसी पीड़ा से मैं भी गुजर रही हूं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माता के लिए किसी ने अभद्र टिप्पणी की, सोशल मीडिया पे नहीं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के, ठीक उसी तरह की अभद्र टिप्पणी इस मां के लिए भी किसी ने की थी।
और मैं एक तस्वीर है जो साझा करना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी देखिएगा गौर से, इस तस्वीर में 4 व्यक्ति हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी, बीच में एक व्यक्ति है, उसके बगल में है दिलीप जायसवाल जो खुद को गाली की डिक्शनरी कहते हैं, और उनके बगल में है विजय सिन्हा जी, और बीच में जो व्यक्ति है इसका नाम है आशुतोष कुमार। प्रधानमंत्री जी शायद इस तस्वीर को आप ना पहचान पाए तो मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं। इस तस्वीर को देखिए, इसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी आप हैं और आपके सामने वही शख्स है जो आपका अभिवादन कर रहा है और आप उसके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। ये वो शख्स है प्रधानमंत्री जी, बहुत पीड़ा के साथ, बहुत दुख के साथ, एक माँ, एक बेटी, बिहार की बेटी, बिहार की एक माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी बड़ी ही दुखी मन से, बड़ी व्यथा के साथ अपनी इस पीड़ा को आपके साथ शेयर कर रही है। ये वो व्यक्ति है प्रधानमंत्री जी जिसने मेरे लिए, सारिका पासवान के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी की जिसमें इसने कहा था कि 200-300 रुपए में दूसरे के साथ सोने वाली महिला, तुम्हें साड़ी साया खोल के मैं सड़कों पे घुमाऊंगा। और ये व्यक्ति आज, प्रधानमंत्री जी जिसके साथ आपकी तस्वीर है, ये व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और उसकी सदस्यता ग्रहण करने वाले फंक्शन में मैंने दिखाया जिस तरीके से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल जी वहां पे मौजूद थे। ये वो तस्वीर है जो ये तीनों आपके भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो उनको माला पहना करके अपने संगठन के अंदर, अपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका स्वागत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हम इसका खंडन करते हैं। किसी की भी माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, चाहे वो माता मोदी जी। डाउन करिए। जो मुख्य बात थी ये है इनका चरित्र। ये साड़ी साया खोल के नंगे घुमाएंगे और उसको मोदी जी हाथ जोड़ करके पास लाएंगे, गले लगाएंगे, और बाकी एक ही तो माँ है जिसको कैमरे के सामने लाए, बाकी तो पूरी दुनिया में किसी को माँ ही नहीं है। और वही माँ जिसका सम्मान पता नहीं किया कि नहीं किया, फिर सवाल मैं खड़ा करूंगा, किया कि नहीं किया सम्मान, लाइन में लगा दिया राजनीति के लिए आपने। अगला क्लिप लाइए, अगली क्लिप लाइए, अगली क्लिप। परेशान नहीं कर रहे हैं, आरजेडी वाले बच्चों को परेशान नहीं कर रहे हैं, तो नहीं समझ रहे हैं। देखिए, बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं लोग मोटरसाइकिलों पर, जो अपने मतलब पिता के साथ जा रही हैं बच्चियां, उनको भी रोक दे रहे हैं। सब आरजेडी वाले हैं, तो तुम लोग फिर छोड़ो बिहार, जब सब आरजेडी वाले ही पूरे बिहार में हैं। नेक्स्ट क्लिप लाइए, अगली क्लिप। मैंने क्या किया, विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है, आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा गाली मैं जानता हूं। सम्राट चौधरी ने ऐसी गाली दी कि पूरे प्रदेश सम्राट चौधरी, गाली की वजह से सम्राट चौधरी को बिहार जाना है। ये नरेंद्र मोदी के सब होनहार जो है चेले हैं। दिखाइए और दिखाइए, अगली क्लिप लाइए, लाइए क्लिप लाइए। ये वही महिला टीचर वाली क्लिप है। देखिए शुरुआत में से यहाँ पर है ये विजुअल, देखिए कैसे धक्का मार मार करके निकाला है, क्या सलूक किया है इन सब ने। ये महिलाएं हैं, कहा सही गया है कि किसी नरेंद्र मोदी और किसी नेता में, किसी सम्राट और किसी में नहीं हैसियत होती कि किसी महिला पे हाथ डाल दे, अपमान कर दे, अगर महिला उसमें साथ न दे, भागीदार न बने तो। अगली क्लिप लाइए, अगली क्लिप लाइए, अगली क्लिप लाइए। दिखाइए संत टेरेसा स्कूल को रोका गया, बस को यहाँ दिखाइए, इस बस को रोका गया है, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। आइए, ये स्कूल बस के बच्चे हैं। इधर कहाँ गए आप? इधर अंदर दिखा दीजिए आप इस तस्वीर को, आप दिखाइए। स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ। आधा घंटा हो गया है। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं जाने दे रहे हैं। स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं। स्कूल के बच्चे बैठे हुए नहीं जाने दे रहे हैं। कितना देर से रुके हुए हैं? आधा घंटा हो गया है। क्या आप कितना देर से रुके हुए हैं आप? आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा से रुके हुए हैं। आप टीचर हैं? हाँ। अच्छा, ये बच्चे सभी हैं स्कूल के? हाँ। चलिए देखिए, हम आपको दिखाते हैं। हम नेताजी से हम बात करते हैं। स्कूल वाले लेके निकले हुए हैं। क्या हुआ? स्कूल वाले भी लेके निकले, हम लोग
देखिए ये यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि स्कूल बस नहीं रोकना है। नेताजी से हम बात करेंगे, ये नेताजी से बात करेंगे, बीच में आ रहा, बताइए स्कूल बस क्यों रुका हुआ है? नेताजी, चलिए अगली क्लिप लाइए, लाइए अगली क्लिप। स्कूल बस अस्पताल सब बंद कर दो। नहीं, इज्जत से बोला नहीं गया। क्या नीतीश कुमार सरकार ने छुट्टी घोषित किया है? चलिए आप लोग चलिए, क्या है तो बताइए। चलिए 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 चलिए। नहीं, क्यों? जबरन नहीं, नंबर लिया जा रहा है। हम लोग रिक्वेस्ट करके मैसेज दिया गया कि आज बिहार बंद है, ये मैसेज गया कि बिहार बंद है, प्रधानमंत्री जी के अपमान के लिए हम लोग बैठे। कल आपकी माँ को गाली देगा, बंद करवा देंगे ये लोग। रात दिन गाली गलौज बिहार में चलता रहता है, सड़क पर। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? क्या आप देखिए, आप दिक्कत में पड़ जाएंगे भाई साहब। आप जाइए सर, आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं। सही बात कहा कि अगर कल आपकी गाली माँ को गाली दिया जाएगा तो ये बंद करवाएंगे क्या बिहार? एक मतलब जिस आदमी के पास कुछ भी नहीं है भाऊ, उसने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। गाली पर चुनाव हो रहा है, गाली पर चुनाव। मैं आशीष जी आपको पहले दिन से कह रहा था, ये इनके पास ना इन्होंने 11 साल में कुछ किया, 20 साल में नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। बिहार जस की तस है, इसलिए बिहार की जनता उद्वेलित है। अब उनको नया लॉलीपॉप देके वो नया सपना देखने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष आक्रामक होके इनकी वोट चोरी भी पकड़वा दी है। एसआईआर से वैसा ही बिहार पूरी तरह से परेशान है। इसी के बीच अब इनको एक इशू चाहिए। ये चाइना जाते हैं खाली हाथ वापस आते हैं, रशिया जाते हैं खाली हाथ वापस आ जाते हैं, अमेरिका से जूता खा के वापस आ जाते हैं। ऐसा कोई विश्व के पटल पे देश नहीं जो पाकिस्तान को आतंकी बोलने को तैयार है। मुझे बताइए, मैं तो बार बार कह रहा हूं, मैंने कल प्रधानमंत्री के, मैं आज भी प्रधानमंत्री के शाम तक प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ बनारस में, मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, सब प्लेटफॉर्म से अपील कर रहा हूँ, कोई तो माई का लाल आके बताए कि तुमने 11 साल में किया क्या। उपलब्धि बताने के लिए बताइए। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी और जवाहरलाल नेहरू छोड़ के आपके पास क्या है और बोलने के लिए? क्या किया है आपने? जब आपके पास आपने कुछ किया, इसका कुछ लेखा जोखा नहीं, आगे कुछ करने वाले हैं इसका कुछ प्लानिंग नहीं, सिवाय मन की बात और हवाबाजी से आपके पास कुछ नहीं है। और जब चुनाव सर पे आते हैं तो फिर आप लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए बोलते कि मेरे माँ को गाली दी। आज तुम्हारे माँ को गाली दी तो तुम्हारे को इतनी पीड़ा हो रही है, पूरे बीजेपी वाले पूरे देश में पीड़ित है। आज जो माँ वहां बच्चे जन्मने के लिए वो रास्ते पे पड़ी हुई थी, उसको हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, वो भी किसकी बेटी है? उसकी भी कोई माँ होगी। प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे, नीतीश कुमार इसका जवाब देंगे। वो जिले का अध्यक्ष है, वो नालायक, वो कहता है कि भाई उनको अभी इसी टाइम पे लेबर पेन होना था क्या? मैं पूछूं, ये जब पैदा हो गए तो इनके मां ने क्या मुहूर्त निकाल के लेबर पेन पैदा कर दिया गया था क्या? सब मुहूर्त वाले हैं। उसके बाद टीचर के साथ आप ऐसा, टीचर गुरु समान होती है। आज प्रधानमंत्री कहते थे कि प्रधानमंत्री के मां को गाली दी, पूरी बिहार की महिला उत्पीड़ित होगी। आज बिहार की महिला देख रही है कि बिहार के महिलाओं के साथ बीजेपी के नेता कैसे व्यवहार कर रहे हैं। डिलीवरी के लिए जाने नहीं दे रहे। स्कूल की जाती हुई टीचर को, एक लड़की अपनी एग्जाम के लिए पूरे साल भर एग्जाम की तैयारी करती है, बच्चे, एक उम्र का तकाजा होता है, हो सकता है उसका लास्ट चांस हो एग्जाम देने का, उसके बाद अगले साल वो एलिजिबल नहीं हो, वो उसके लिए जीने मरने का सवाल है। वो बता रही है एडमिशन कार्ड नहीं जाने दे रहे, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को नहीं जाने दे रहे हैं। ये आरजेडी, ये बंद, आरजेडी जो बंद है ना आशीष, ये उल्टा पड़ेगा इन पे। आम जनता परेशान है। लोग कह रहे हैं कि भाई बिहार में तो गाली देती है, तो तुम्हारी मां को, कल हमारी मां को गाली देगी तो बंद करोगे बिहार? आज इस महिला के लिए बिहार बंद होगा, उस बच्ची की एग्जाम चालू बंद होगी तो बिहार बंद होगा। अरे कोई भी कितना भी बड़ा बंद होता है, जयप्रकाश नारायण से लेकर महात्मा गांधी तक कईयों ने बंद किया, लेकिन कभी अस्पताल और स्कूलों को परेशान नहीं किया। वो हमेशा कहते हैं कि नहीं, हॉस्पिटल में तो पहले रास्ता कर देते हैं। बंद के दौरान हॉस्पिटल में यदि ब्लड की जरूरत पड़ी तो ब्लड देते हुए 2 लोग देखे मैंने, लेकिन वाकई गुंडों की फौज है। मेरे मां को गाली दी, मेरे हृदय पीड़ा से हो गया। अरे एक बोलता है मैं गाली देके ही नेता बना हूं, एक कहता है मेरे पास डिक्शनरी है। ये दोनों नेता आपके बहुत बड़े नेता हैं। अरे वो किसी भी दल की, पासवान किसी भी दल की प्रवक्ता हो, है तो महिला। कि सिर्फ भाजपा की महिला महिला है, बाकी महिलाएं महिलाएं नहीं है? वो भोग वस्तु है क्या?
रास्ते में पड़ी है। जो कहता है कि मैं साड़ी निकाल के नग्न करके घुमाऊंगा, उसके बाप का राज है। अब मोदी के साथ है भाऊ, कर सकता है, ताकतवर है, कर सकता है, मोदी के साथ है वो। आशीष जी, जब जनता, ये बिहार की भूमि है, मैं बता रहा हूं आपको, इतना मत प्रतापित, इतना मत प्रताड़ित करिए कि विद्रोह खड़ा हो जाए। कैसे मंत्री भागे थे रास्ता गाड़ी छोड़ के, कई नौबत केंद्रीय नेताओं पे नहीं आए भाग जाने की। एक लिमिट होती है। आज मैं देश के समस्त महिलाओं को पूछता हूं, जो भी हमारी महिला दर्शक काम देख रही है, ये क्लिपिंग देख के क्या लगता है आपको? छोड़िए हमारी बकवास, मैं बकवास करता हूं, आशीष बकवास करता है, छोड़िए हमारी बात को। क्या ये क्लिपिंग देख के आपको लगता है कि महिला का सम्मान करते हैं? इन्होंने कौन से महिला का सम्मान किया, मुझे बताइए। किसी को राष्ट्रपति बना देना, किसी को गवर्नर बना देना महिला का सम्मान नहीं होता। वो पद पे बिठा के भी आप उनको क्या पूरा अधिकार देते हैं? और अधिकार देते तो अनुसुईया उइके के एक हुंकार पे पूरी केंद्र पहुंच जाती। देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के विधवाओं का आप अपमान करते हैं, बुजुर्ग महिला नेताओं का अपमान करते हैं, बीमार महिलाओं का अपमान करते हैं, किसी की पत्नी को प्राइस टैग लगाते हैं, किसी बहादुर सेनानी को आतंकियों की बहन बनाते हैं। ये कैरेक्टर है आपका। और उसके बाद ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार भी खुद के पास रखते हैं कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सम्मान। प्रधानमंत्री कहते हैं कि नवरात्र में वो व्रत रखते हैं। प्रधानमंत्री को लगता है कि उनके नवरात्र में व्रत रखने से देवी प्रसन्न होती होगी। सनातन धर्म में कंसेप्ट है आशीष, हर इंसान में भगवान है और हर स्त्री में देवी है। 9 दिन व्रत रखने से बाकी बचे हुए 300 दिन, 360 दिन महिलाओं को उत्पीड़ित और प्रताड़ित करने का लाइसेंस नहीं मिलता। प्रधानमंत्री को कोई बता दे जाके, और उनको बता दे कि आप अकेले बेटे नहीं हो। 140 करोड़ में जितने भी पुरुष है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने जन्म लिया है। और आपको तो पीड़ा भी नहीं होनी चाहिए। आपने तो खुद कहा था कि मैं अविनाशी हूं, डायरेक्ट नॉन बायोलॉजिकल हूं। जो आदमी नॉन बायोलॉजिकल है, उसको मां तो उसके लिए नाम के लिए मां है, बाकियों का खून का संबंध है मां से, रक्त का संबंध है हमारे मां से। आपका तो वो भी नहीं है, क्योंकि आपने खुद कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। मैंने नहीं कहा, आप ही कह रहे हैं कि जिस मां से आपका खून का रिश्ता नहीं, उसको गाली देने पे आप इतने उत्वेलित होते हैं। तो आज बिहार की कितनी माएं, कितनी बहनें, कितनी बेटियां प्रताड़ित हो रही है, तो बिहार उठेगा नहीं, खड़ा नहीं होगा। वो गुजरात नहीं है कि बिल्किस बानो के साथ व्यभिचार, सामूहिक व्यभिचार करने वाले और उसके छोटी 4 साल की बेटी को जमीन पे पटक पटक के उसके चिथड़े उड़ाने वाले को भी आप सम्मानित करें। ये बिहार की भूमि है, ये जवाब देना जानती है। इसीलिए आपने देखा सोशल मीडिया वाले, यूट्यूबर्स भी एक्टिव थे, पत्रकार भी एक्टिव थे, और लोग भी बोलने में एक्टिव थे। किसी ने बोलने में कमी नहीं की। हाँ, सबने कहा कि आपका जंगल राज नहीं तो क्या है ये। वो बोलता है डिलीवरी के लिए नहीं जाऊंगा, नहीं दूंगा। यादव ड्राइवर है, मोहनलाल यादव के घर में डिलीवरी नहीं होने दे रहे हैं। अगली बार बिहार में सोच समझ के आना आप। यही यादव आपको जयचंद कहेंगे कि कम्युनिटी के साथ धोखा किया आपने। ये इनके नेता हैं। एक स्पोक्स पर्सन किसी के मां को धंधे वाली बताता है नेशनल टेलीविजन पे। अरे एक अभी नहीं भी 10 स्पोक्स 4 पर्सन बार है, बोलता है, 4 बार और बोलता है। अभी भी स्पोक्स पर्सन है। अब मोदी के पास चिट्ठी भी लिखी, चिट्ठी भी गई, तब भी तो चिट्ठी का भी मोदी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई आपकी मां की इज्जत करे लोग, जब उनकी मां की इज्जत आप नहीं करते? ये बिल्कुल सही बात। कौन है हाँ, आप प्रधानमंत्री है तो आप हमको सब थोपेंगे हम पे। हाँ, आपकी मां की इज्जत करना ये भी थोपेंगे।
अरे ये तो हमारी संस्कार है कि हम किसी की भी मां का अपमान नहीं करते, लेकिन ये जो असंस्कारी लोग हैं इनके साथ आप कैसे बैठ सकते हैं? कैसे उनको अपने पार्टी का आदमी मान सकते हैं? कैसे उनका अभिवादन स्वीकार कर सकते हैं यदि कोई कहता है कि मैं नंगा घुमाऊंगा किसी महिला को? वही तो और ये एलिजिबिलिटी है पासवान की बेटी को नंगा, ये पासवान की बेटी को नंगा घुमाएगा? हाँ, बिहार की धरती पे पासवान की बेटी नंगी घूमेगी? हम जातिवाद में विश्वास नहीं रखते। पासवान की बेटी, वानखड़ी की बेटी, चित्रांश की बेटी, मोदी की बेटी और अमित शाह की बेटी एक ही लाइन में है। लेकिन जब यादव ड्राइवर है तो जाने नहीं दोगे? तो पर पासवान ने चूड़ियां पहन के रखी है क्या? पूछूंगा पासवान जी से। ये केंद्र में एक मंत्री पद इसके लिए ले रहे हो, इतनी बड़ी कीमत चुका रहे हो कि बेटियों को नग्न घूमने दोगे सिर्फ मंत्री पद पाने के लिए केंद्र में? तो थू है ऐसे पासवान के नेता पे। और गुजरात जहां पर वो माँ, मैं मोदी की माँ को तो वाकई सैल्यूट करता हूं कि मोदी जैसा पुत्र रहते हुए भी उसने कभी अपनी पीड़ा नहीं कैमरे पर बोली। कैमरे पर आई, आशीष खामोशी तो चली गई। आशीष उस माँ को तो आशीष नमन है। दूसरी माँ होती आशीष तो कहती कि अरे भाई हम फंस गए। अरे आशीष, पूत कुपूत हो तो भी माँ उसका प्रेम करती है, सुपूत हो तो भी माँ प्रेम करती है। श्री कृष्ण के माँ ने जितना श्री कृष्ण से प्रेम किया उतना रावण की माँ भी और कंस की माँ ने भी कंस से प्रेम किया हुआ। कौन माँ विलाप नहीं करती? उसी नवरात्र में लिखा तो है क्या ना, नवरात्र में इंद्रजीत आरती इंद्रजीत करते हैं, इंद्रजीत दूध का इंद्रजीत होते मारा हैं, लेकिन इंद्रजीत मारा गया वरना जब माता रावण का हाँ, पुत्र मारा गया तो क्या माँ ने विलाप नहीं किया होगा? राक्षस हो दानव हो, माँ माँ होती है। माँ के वो गुण जो आदमी लेता है वही उसमें ही भगवान का अंश उतरता है, क्योंकि माँ भगवान का प्रतीक होती है। नहीं अपनी माँ माँ को की गाली को लेकर, आपकी माँ की गाली को लेकर आप समस्त महिलाओं का अपमान करेंगे, पीड़ित करेंगे, उत्पीड़ित करेंगे, माँ बनने से रोकेंगे। प्रधानमंत्री जी, ये कहाँ का कानून है? नहीं, मैं भाव नहीं गाली के कर रहा हूँ, गुजरात में गाली के बंद क्यों बदले, नहीं? गाली तो मैंने सुना था, लेकिन गाली के बदले गोली मैंने पहली बार सुना। मैं गोली इसलिए कह रहा हूं, यदि वो डिलीवरी ठीक से नहीं हुई और उस भ्रूण हत्या हो गई तो आपके गाली के लिए आपने किसी पे गोली चलाई, ये मैं मानूं? किसी लड़की की एग्जाम चली गई, उसका पूरा आगे वाला फ्यूचर समाप्त हो गया, क्या उसके फ्यूचर पे गोली नहीं चली? एक गाली के लिए आप इतने लोगों पे गोलियां चलाओगे? इसका जवाब दोगे? प्रवक्ता बताएं। और यदि आप कहते हैं कि लोगों को गुस्सा आया इसलिए ऐसा हुआ, तो फिर इंदिरा गांधी के हत्या के बाद क्या आप सिखों का जो यहां हत्याकांड हुआ उसको जस्टिफाई करेंगे कि लोगों को गुस्सा आया? जस्टिफाई वो भी नहीं है, जस्टिफाई ये भी नहीं है। गुस्सा हर एक को अरे आता है। वो तो उसमें भी भाव फर्क अगर करें, वो रिएक्शन 5-6 दिन बाद नहीं हुआ था, गलत था, महागलत था। 6 दिन, ये 6 दिन 7 दिन बाद, इसको तो कहते हैं स्क्रिप्टेड, स्क्रिप्ट आशीष के साथ। ऐसा आशीष ऐसा नहीं कि इनका आईक्यू इतना लो लेवल का है कि 6 दिन बाद इनको समझ में आ गया कि गाली दी। 6 दिन बाद इनको समझ में आ गया कि बिहार हाथ से जा रहा है। 6 दिन बाद इनको समझ में आ गया कि बिहार में कोई इशू नहीं जिस पे हम बात कर सकते हैं। 6 दिन बाद इनको समझ में आ गया कि बिहार में ऐसा कोई इशू नहीं है जिसके ऊपर वोट मांग सकते हैं। 6 दिन बाद इनको समझ में आ गया कि पुराने सपने बेचे वही पूरे साकार नहीं किए, नए सपने क्या बेचेंगे। 6 दिन बाद उनको समझ में आ गया कि बिहार की जनता अब आपका लॉलीपॉप लेने को तैयार नहीं है। 6 दिन बाद इनको समझ में आ गया कि बिहार की जनता सवाल पूछ रही है। 6 दिन बाद इनको समझ में आ गया कि बिहार की जनता समझ गई है कि आप वोट चोरी से जीतते हैं। 6 दिन बाद इनको समझ में आ गया कि ये विश्व के सारे पटल पर भारत के अंदर सभी फ्रंट पे बुरी तरह से फेल हो गए हैं। 6 दिन बाद उनको समझ में आ गया। तो फिर क्या करना? तो फिर माँ को सामने ले आना, फिर इमोशनल बॉन्ड। मेरे माँ को गाली दी, मेरे को नीच कहा, आपके बेटे को नीच कहा, यही हम रोना रोता है। प्रियंका गांधी ने सही कहा कि ये तो मेरा नाम, तो वो जो तेरे नाम पिक्चर थी तो इसमें मेरे नाम पिक्चर करना चाहिए इसको। बिल्कुल होना 24 चाहिए। घंटे रोते हैं,
मेरी माँ ने मेहनत की। अरे तुम्हारी माँ ने मेहनत की भाई, इस देश की सैकड़ों माएं रोज अपनी खेत में जाती है। एक मुझे याद है, आशीष जी हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं मराठी के, उन्होंने एक कविता के 2 लाइन लिखी है, आज भी वो जहन में घूमती है। हमारे यहाँ कपास जो है, कपास मशीन से नहीं निकाला जाता, पौधे से। कपास के पौधे से कपास हाथ से निकाला जाता है, और वो महिला जो है अपने पेट के वहां थैला रख के और उसमें कपास करती है और इकट्ठा करती है कपास। उसको मराठी में झोड़ना बोलते हैं। तो वो उसकी सहेली पूछती है, दिवस कलाले लागल काऊन रिकामा झोळे ना, कि सूरज डूबने को आया और बहना तेरा ये जो थैला है खाली क्यों है? तब वो बोलती, कशी बोंडाले लऊ मी भले 9वां महीना। तब वो बोलती कि अरे मैं ये कपास निकालने के लिए झुकू कैसे बहन, मेरे को 9वां महीना चल रहा है। जो महिला, जो माता 9वें महीने के डिलीवरी के समय भी खेत में काम करके उस बेटे के लिए 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करती है, भला ही पेट में हो, आज उस मां का अपमान कर रहे हैं आप। आपकी मां ने तो सिर्फ बर्तन मांजे हैं, लोगों के मां ने उससे भी ज्यादा काम किया है। उनकी मां नहीं है, रोज गाली देते हैं आप उनको महंगाई के नाम पे। उसके बेटे को रोजगार नहीं है, क्या ये गाली नहीं उस मां को, जिस मां ने कष्ट करके पेट में बच्चा पाल के रखा है 9 महीने, 2 टाइम की रोटी अपने 1 टाइम खा के बच्चे को खिलाया ताकि बच्चा बड़ा हो, लोगों के घर में काम करके बच्चे को पढ़ाया, और डिग्री के बाद नौकरी नहीं है, तो क्या ये मां को गाली नहीं है? आपकी जिम्मेदारी है। आप बोल के आए थे कि मैं नौकरियां दूंगा, आप बोल के आए थे कि 100 दिन में मैं महंगाई खत्म करूंगा। आप हंस रहे थे रुपया 60 रुपए हो गया, तो डॉलर 60 रुपए हो गया, तो आप सपने दिखा रहे थे मैं आया तो ये करूंगा। झूठ बोला है आपने देश के साथ, देश के हर मां का अपमान किया है आपने, और बहुत बुरी तरह से अपमान किया है, दिल तोड़ा है मां का। आज लाखों माएं, आज मेरे महाराष्ट्र में, मेरे जिले में रोज आईपीएल का स्कोर जैसा स्कोर आता है आशीष। कपास का जिला है मेरा, इन्होंने कपास खोल दिया अमेरिकन मार्केट के लिए। जिसका जवान बेटा 22 साल का जहर पीकर अपनी जान दे देता है, उस मां को पूछिए। वो बात सवाल पूछती है प्रधानमंत्री को कि क्यों अमेरिका का कपास आने दिया मार्केट में, जो मेरा कपास का रेट खत्म हो गया और मेरे बेटे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जवाब दो प्रधानमंत्री। नालायक और बेशरम लोग है ये इंसान के रूप में भेड़िए है ये बिल्कुल है, भेड़िए ये है। सब और आज जो नग्न प्रदर्शन हो गया है बिहार में, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी खुशबू ठाकरे की पार्टी हुआ करती थी, सुषमा स्वराज की पार्टी हुआ करती थी, सुमित्रा महाजन की पार्टी हुआ करती थी, वो पार्टी भेड़ियों के हाथ में चली गई है। 24/7 राजनीति करते हैं, 24 घंटा सत्ता में रहने का सपना देखते हैं। देश जाए भाड़ में, आपकी समस्या जाए भाड़ में, और आप जाओ भाड़ में। यही दिख रहा है यहां से। दुनिया के हर कोने में बेइज्जत करवा के रख दिया। खाली जरा जाइए महाराज, जरा ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, चाय पे चर्चा करने के लिए पहले लोगों को बना के, रोड बना के वहां जाके मत चॉपर से उठाइए। जरा बिना बताए जाइए, आपको समझ में आएगा उस बिहार की धरती पे क्या हो रहा है, आपको समझ में आएगा अरे आपके खुद के गुजरात के धरती में क्या हो रहा है। छोड़ देखिए बाकी राज्य, जो आपने अपने गुजरात को नहीं ठीक कर पाया, वो देश को ठीक करने चला है। गुजरात, यही तो समझना है देश को। हालांकि जितने हम लोग बात कर लें, इसी भाजपा में जो हजारों की संख्या में महिलाएं हैं, वो हमको गालियां देंगी, वो हमको भी गालियां देंगी, और जो गालियां देंगी वो गालियां भी हम, मतलब माँ बहन की गाली होगी, वो भी स्त्री शक्ति को ही कमजोर करने वाली गाली होगी। क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में गाली ही, हमेशा गाली का टारगेट ही स्त्री शक्ति होती है, पितृसत्तात्मक समाज है। लेकिन उन महिलाओं को कभी भी इतनी गहरी रेखा खींच दी है, इतनी गहरी खाई खींच दी है भाव इन्होंने, कि या तो समर्थक है और नहीं तो वो देशद्रोही है, वो समाजद्रोही है, या तो मोदी समर्थक है। यदि इस देश की सामान्य महिलाओं के लिए, मेरी माँ छोड़ दीजिए आशीष, मेरी माँ छोड़ दीजिए,
मेरे माँ को, मेरी माँ इतनी बड़ी मैं मानता हूं कि इन अरे गहरे नत्थु खैरे से मतलब बड़ी बात तो नहीं कहता। प्रधानमंत्री ने स्वयं भी गाली दे रही मेरी माँ को, तो मेरी माँ का अपमान नहीं होगा, क्योंकि मेरी माँ के सामने मैं इस देश के प्रधानमंत्री को भी आयरा गहरा नत्थु खैरा मानता हूं। वो है ही अशोक है। वानखड़े की माँ है, वो सबसे ऊपर है, भगवान के ऊपर है। और ये मेरी ही नहीं, हर एक की माँ भगवान के ऊपर है, भगवान का दर्जा है। तो कोई प्रधानमंत्री, कोई देश का राज्य मंत्री, कोई रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री इतना बड़ा नहीं हो सकता कि मेरी माँ का अपमान करे। गाली देने से अपमान नहीं होता है, तो खुद का मुंह खराब होता है। लेकिन ये रोकना, डिलीवरी पे जाने को रोकना, बच्चों को एग्जाम पे जाने को रोकना, बच्चों को स्कूल पे जाने को रोकना, महिला टीचर के साथ रास्ते पे ऐसी विडंबना करना, उस पर हाथ डालना, ये कहां का न्याय है? ये कहां की संस्कृति है? ये संघ संस्कृति है, ये भाजपाई संस्कृति है। और यदि ये संघ और भाजपाई संस्कृति है तो माफ कीजिएगा, यदि ये संघ की संस्कृति है तो मोहन भागवत जी को अपने घर में आने देना भी घर के महिलाओं का अपमान है। और किसी भाजपाई को यदि घर पे चाय पिलाने के लिए बुलाते हो तो आप समझ लेना कि आप अपने घर के महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ऐसे महिलाओं के साथ व्यवहार करने वाले लोगों को आप सामने भी खड़े करते हो तो ये गाली का रोना रो रहे हैं। जितने सब मोदी जी को आप गाली दिया इसलिए हम कर रहे हैं, हम बदला ले रहे हैं, हमको आदेश आया है। अरे अपनी माँ के लिए भी कभी सोच लो उतना, अपनी माँ के लिए। और ऐसे जो आदमी अपनी राजनीति में, अच्छा एक बात बताइए, मैं सभी दर्शकों से ही कह रहा हूं, फिर नेहरू ने कभी अपनी माँ के नाम पर वोट मांगा? लाल बहादुर शास्त्री, चलिए नेहरू की माँ तो हो सकता है संपन्नता में जीवन गुजरा हो, लेकिन शास्त्री जी की माँ लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पैबंद वाले कपड़े पहने, फटे हुए की तुरपाई करके, शास्त्री जी की माँ। नरेंद्र मोदी की माँ अगर गरीब थी तो शास्त्री जी की माँ कौन सी जो है वो उसमें थी, उस सुख सुविधा संपन्न थी। शास्त्री जी ने कभी कभी अपनी माँ के लिए, देश के लिए उन्होंने लड़ा, इस्तीफा दिया, पाकिस्तान को हराया, लेकिन कभी माँ को बीच में लाया सियासत के? कभी नहीं लाया। नरसिम्हा राव से कभी आपने सुना हो? अटल बिहारी वाजपेयी तो ग्वालियर राजघराने के पैसा पढ़े, वो भी कोई करोड़पति धन्ना सेठ नहीं थे। कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया हो कि हमारी माँ के पास पैसा नहीं था, फीस का, हमारे स्कूल की फीस का नहीं था, तो राजमाता ने दिया, ग्वालियर राजघराने ने हमारी फीस भरी? ये कहानी कभी बताई तो नहीं कि मैं इतना गरीब था, मेरी माँ इतना गरीब थी कि मैं पढ़ भी नहीं पाता, आज मैं प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाता, मेरी माँ इतना मेहनत करती थी? कभी बताया क्या? मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह की पृष्ठभूमि में जाइए, कभी बताया क्या मनमोहन सिंह ने? किसी हम लोग जैसे यूट्यूब पर है ना, पत्रकारिता कर रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं है, मैं बाकी नहीं जानता, भावुक जान रहा हूं, अपना जान रहा हूं, और कुछ और साथी हैं जिनका जान रहा हूं। हम लोग बहुत सामान्य पृष्ठभूमि से हैं, सामान्य लोअर मिडिल क्लास से आए हैं, तो हमने भी अपनी माँ का बहुत संघर्ष देखा है। कभी कहा कि हमारी माँ ने बहुत संघर्ष किया है, 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोग बढ़वाइए मिलकर के, लाइए सब्सक्राइबर लाइए, हमारी माँ ने बहुत संघर्ष किया, तो थोड़ा व्यूज आप लोग जब बढ़ाइए, लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी माँ ने संघर्ष किया है। धरती का सबसे निकृष्ट आदमी वो होता है जो अपनी माँ के संघर्ष को बेचता है। उससे निकृष्ट आदमी, फिर 3 बार रिपीट कर रहा हूं, उससे निकृष्ट आदमी, आप तय कर लीजिए निकृष्ट आदमी कौन है, जो अपनी माँ के संघर्षों को, मोदी के किसी भाई ने, मोदी के भाई है ना, किसी भाई ने इस बात को बेचा कि अपनी नौकरी में कि बॉस मुझे प्रमोशन दे दो, मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया था। किसी मोदी के इतने भाई हैं, मैं उन भाइयों को सम्मान के साथ ये बात कह रहा हूं, किसी भाई ने नौकरी भी उसमें किया, मैंने भाइयों के बारे में पढ़ा, तो कोई कहीं पे था, कोई कहीं। अरे किसी वो ने छोड़िए आशीष, वो आशीष छोड़िए। अमित शाह कभी अपने माँ का जिक्र किया कभी जीवन में? अमित शाह ने कभी नहीं किया भाई, इस मामले में तो मैं, अमित शाह भी कोई करोड़पति घर के नहीं है। अमित शाह भी स्ट्रगलिंग फैमिली से आए। हाँ हाँ, उन्होंने कभी अपने माँ का जिक्र किया? कभी अमित क्योंकि शाह ने नहीं कहा। माँ ये वैयक्तिक संबंध होते हैं, वैयक्तिक संबंध होते हैं। माँ और बेटे का रिश्ता, मेरे बेटे का अपने माँ के साथ जो रिश्ता है वो इतना वो होता है, डेलिकेट होता है, कि जिसमें बाप भी थोड़ा बाहर रहता है। कई बातें सिर्फ बेटा माँ से ही करता है और माँ बेटे से ही कहते हैं।
हमें भी पता नहीं होता पिता होते हुए भी। तो उसका मतलब क्या है कि बेटा कल हर जगह बोले कि मेरे माँ ने बड़ा स्ट्रगल किया, मेरे माँ ने बड़ा स्ट्रगल किया, मुझे नौकरी दे दो, मुझे प्रमोशन दे दो, मेरे माँ ऐसा किया इसलिए मैं यहाँ हूँ, आप मुझे कर दो। अभी भी मैं तो कह रहा हूं, दुनिया का सबसे नजदीक एग्जाम्पल कि मोदी के भाई है सगे, उन्होंने कभी माँ के नाम पर कि माँ के संघर्षों के नाम पे प्रमोशन मांगा हो, व्यापार में कभी माँ नहीं। अपना धंधा बढ़ाया हो कि हमारी माँ बहुत संघर्ष की, थोड़ा हमारा सामान खरीद लो। हमारी माँ संघर्ष बहुत की है तो बाजार में हमको थोड़ी दुकान में ऊंची वाली दुकान दे दो। कभी किया क्या? और उन्हीं भाइयों का एक भाई का इंटरव्यू सुना था, कहा था ये तो कभी नहीं, घर से इसका मतलब ही नहीं था, कभी कोई मतलब नहीं था, एक पैसे का मतलब नहीं था इस आदमी का घर से, कभी नहीं कोई मतलब रहा। और एक जगह मैंने सुना कि कहा मेरी माँ ने कहा था कि जाओ भारत की सभी माओं की सेवा करनी है। अरे भाई बोलते समय तो सोचा करो। नहीं, आज यदि वो माताजी जिंदा होती तो आज पूछती कि ये सेवा कर रहे हो तुम? किसी बेटी को डिलीवरी के लिए रोक रहे हो, किसी मास्टरनी को स्कूल जाने से लिए रोक रहे हो, बच्चों को स्कूल जाने से रोक रहे हो, एग्जाम देने के लिए बच्चे रो रहे हैं, तुम छोड़ नहीं रहे हो। ये सेवा कर रहे हो बेटा? आज पूछती हो होती तो। चलिए हमें इजाजत दीजिए। ये जो है गाली कथा, जितना मोदी जी चाहेंगे, वो चाह रहे हैं कि आगे बढ़े, तो जितना चाहेंगे हम उतना आगे बढ़ाएंगे। हम उस पर सवाल ऐसे ही पूछेंगे और सच भी दिखाएंगे, और फिर उस बात को दोहराएंगे भी कि दुनिया में जो अपने माँ के नाम पर कोई भी कारोबार व्यापार नाम पर रखना नहीं, उस अपनी माँ के संघर्षों को बेच करके उसमें तरक्की तलाशता है, उससे निकृष्ट व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है। ये 100% सत्य है, कोई उससे निकृष्ट हो नहीं सकता। बस और इजाजत दीजिए। धन्यवाद। दुर्भाग्य से ऐसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है। हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री होना समस्त देश के माताओं का अपमान है, ये मैं मानता हूँ। इजाजत दीजिए, फिर आते हैं, अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं इसमें दिखाने के लिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।